नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल फिर से अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि आप लोगों को हमारे एक थंबनेल पे दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल। असल में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि 14 सवाल क्यों पूछे, क्या कारण है, क्या राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त है या सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति से सवाल पूछ सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ने से जो राष्ट्रपति महोदया ने सवाल पूछे हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है या बाध्य नहीं है। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। असल में इस टॉपिक को लाने का कारण मैं आप लोगों को एक बता देता हूं बहुत अच्छे से। ये टॉपिक लाने का कारण ये है कि आजकल जो करंट अफेयर्स है उसी से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस चर्चाओं में है तो जाहिर सी बात है पूछा जाएगा किसने बनाया है। ऐसी भारत के संविधान की, अगर ये भारत के संविधान किसी मामलों में चर्चा में है तो समझ लीजिए उसके क्वेश्चंस, उसके आर्टिकल्स, उसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से पूछे ही जाएंगे। तैयारी का तरीका ये बदल चुका है। जो इसको समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं समझेगा वो पीछे पिछड़ जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो भी आज से रिलेट करके। तो ये इतना बढ़िया टॉपिक है। आज इसको टॉपिक को समझने के बाद ये समझ लीजिए आपकी ये कंडीशन हो जाएगी कि आप पूरी तरीके से समझाएंगे कि राष्ट्रपति काम कैसे करता है, राज्यपाल बार बार विवादों के घेरे में क्यों आते हैं। नंबर 2, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो किसी हद तक कर सकता है। ठीक है, क्या संविधान में कौन सी बातें लिखित हैं और कौन सी बातें इसके माने में मौन है संविधान, या फिर सुप्रीम कोर्ट को बार बार इन राजनीतिक अलगाव को सुलझाने के लिए सामने आना पड़ता है। ये समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, भारत के संविधान के बारे में, तो सारी चर्चाएं आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल। तो पहली तो बात यही आ गई कि 14 सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह कौन, भारत के प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमेशा CJI कहलाता है। CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, मैं एक बार और बता देता हूं, फिर से समझ लीजिए कि जो CJI होता है, अगर प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है या इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठते हैं, अगर ये दोनों उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का CJI मतलब मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसीलिए कहते हैं इनको, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं क्योंकि संवैधानिक पद है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया है ये वाला कि क्या सलाह ले सकता है किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी कानून के प्रश्न पर, जब कानून का पेच अटक जाए तो राष्ट्रपति कानून के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। यहां पर एक कंडीशन समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वह सलाह दे और जरूरी नहीं है कि दी गई सलाह को राष्ट्रपति माने। ये दोनों के स्वतंत्र उनके विवेक दे रखे। तो क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो है कि कहते हैं ऐसी सलाह मांगने की जरूरत पड़ गई थी, और ये मुद्दा अब क्यों आया, ये भी बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ी सी क्लास इसकी लंबी होने वाली है, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, सुनते रहिए। मैं आपको आज समझा देता हूँ। तो इसका तो आर्टिकल 145 हो गया है। 352 में आप लोगों को पता है, मैं यही बता देता हूँ। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी भी बड़ी चर्चा चल रही है। संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है 25 जून को। ठीक है, वो सॉरी हाँ संविधान हत्या दिवस ही समझो इसको। इसमें क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1975 में। आर्टिकल 201 क्या है, राज्यपाल की शक्ति से संबंधित। आर्टिकल 375 क्या कहता है, 355 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत 355 अनुच्छेद के तहत 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट कहा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये समझ लीजिए आप। क्लियर हो गई बात। राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, और प्रेसिडेंट रूल लगाना अपने आप में एक
बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इसी के अगले टॉपिक पे है क्या ये बात, है ये बात, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं है क्या चीज। यहां देखिए, ये है एक केस आया कि राज्यों के भेजे जाने वाले विधेयक को मंजूरी देने पर डेडलाइन के राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या है क्या नहीं है। केंद्र और राज्य के गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए डेडलाइन को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 मई को 14 सवाल पूछे। ये 15 मई के 14 सवाल पूछे गए थे और 22 तारीख को प्रेसिडेंट ने 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ का गठन किया। ये इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, आप इसको पढ़ लेंगे जिसको इंग्लिश में पढ़ना है। संवैधानिक पीठ क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ क्या होती है, उसमें 5 जज होते हैं। कितने होते हैं? 5 जज होते हैं। क्लियर समझ लेंगे, 5 जज। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आज के सुबह की, आज सुबह बता रहा हूँ, आज के जो क्या कहते हैं हमने वो पढ़ाए थे अपने चैनल पर, प्रैक्टिस सेशन कराया था, उसकी पीडीएफ और उसकी पीडीएफ दोनों अभी सेंड कर दूंगा मैं। कहाँ पर? आपके उस पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। तो ये समझ लिए 5 जज जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब कभी भी बैठकर सुनवाई करेंगे तो वो संवैधानिक पीठ होगी। क्लियर हो गई बात? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी 15 मई को 14 सवाल पूछ डाले, एक नहीं, एक सवाल पूछते 14 सवाल पूछ डाले और 14 सवालों का जवाब देने के लिए संविधान में संवैधानिक पीठ को अपॉइंट करना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं संवैधानिक गतिरोध है ये, और क्या गतिरोध है वो हम बात करते हैं। ये देखिए, ये है मेन चीज। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए विधानसभा से पारित विधेयकों के निर्णय लेने के लिए न्यायिक आदेशों की कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ इसकी जिक्र करेगी और अगली सुनवाई कब होगी? 29 जुलाई को होगी। 22 जुलाई को तो बनी थी, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बनी 5 जुलाई। असल में है क्या, बिल क्या होते हैं? मैं आपको देखो 3 चीजें हैं, मैं बता देता हूं। ठीक है, नंबर 1 होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव होता है प्रपोजल कोई भी देखो मंत्री भी ला सकते हैं और सांसद या विधानसभा में विधायक ला सकते हैं। मंत्री अगर जिसको लेकर आएगा वो सरकारी बिल होगा, ये भी याद रख लेना, सरकारी बिल होगा। मैंने आप लोगों को बताया सरकार भी समझाएंगे। सांसद जो लाएंगे वो गैर सरकारी बिल होगा। समझ रहे हो? एक दोस्तों बहुत बढ़िया करके समझा रहा हूं, इसको समझ लेना, गैर सरकारी बिल होगा। जो गैर सरकारी बिल होगा वो सांसद लेकर आएंगे। कौन लेकर आएंगे? सांसद लेकर आएंगे और मंत्री लेकर आएंगे सरकारी बिल। क्लियर समझ रहे हो बात को? प्रस्ताव नहीं होता। प्रस्ताव जब कभी किसी एक सदन से पारित हो जाता है, पास हो जाता है, मतलब लोग बैठकर उसे किसी ना किसी बहुमत से पास कर देते हैं, तो वो बन जाता है बिल। बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक। ठीक, नंबर 1 बिल। दूसरे सदन में जाएगा तो भी बिल ही कहलाएगा, इसका मतलब बिल नहीं बदला। लेकिन जब राष्ट्रपति या राज्यपाल, गवर्नर या प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है तो ये एक्ट बन जाता है। एक्ट मीन्स होते हैं अधिनियम। समझिए, 3 चीजें बताई मैंने आपको, प्रपोजल, प्रस्ताव, बिल और अधिनियम। यहाँ जो बात चल रही है वो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा से पारित करे गए विधेयक। विधेयक मीन्स बिल। ठीक है, ये रे बिल, देखो इंग्लिश में लिखा बिल। इसका मतलब प्रेसिडेंट को राज्यपाल के पास करके भेज दिए गए थे। होता क्या है वो समझ लीजिए आप। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है। इस लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई बिल एक सदन से पास होता है, एक सदन से, फिर जाएगा सेकंड पे, और दोनों के बाद किस पे जाएगा? गवर्नर पे जाएगा। यहां से मुद्दा उठा। सेम प्रक्रिया राष्ट्रपति के केस में। राष्ट्रपति के केस में अलग शक्तियां दी गई हैं, गवर्नर के केस में अलग शक्ति दी गई है। गवर्नर को क्या शक्ति दी गई है? या तो वो बिल को लौटा दे, मना कर दे, ठीक, या फिर बिल को पास कर दे। ठीक है, दो शक्तियां हो गई। या तीसरा, किसी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है बिल को। यहां पर मुद्दा क्या उठा? मुद्दा ये उठा कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर इसलिए आया क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं किया जा रहा था कितना समय रख सकता है। अब समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है भारत के संविधान में। सबसे बड़ी विडंबना ये है, इसमें लिखा है जल्द से जल्द, जल्द से जल्द करेगा। अब जल्द से जल्द में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। यहां पर राज्यपाल की भूमिकाएं संदिग्ध हो जाती हैं। क्यों भूमिकाएं संदिग्ध हो जाती है मैं बता देता हूं आपको। गवर्नर जो होता है, गवर्नर हमेशा सत्तारूढ़ दल का होता है।
क्योंकि क्या होता है, गवर्नर की नियुक्ति जो होती है, गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, और गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? कैबिनेट की सलाह पर। कैबिनेट कौन सा है? वो सत्तारूढ़ दल का है। जैसे कि मान लीजिए अगर केंद्र सरकार कोई और है, राज्य सरकार कोई और है, तो अगर केंद्र सरकार का गवर्नर जाता है तो कहीं ना कहीं वो केंद्र की सरकार से थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, प्रभावित रहता है, और वहीं पर आकर समस्या बनती है राज्य सरकार के बिलों के साथ। राज्य सरकार क्योंकि चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार को, क्योंकि लोकतंत्र भारत में, और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तो चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है कि तूने जिन लोगों ने उनको चुना है उनके लिए वो कानून बनाए। लेकिन कानून बनाने के बाद जो प्रक्रिया है, क्योंकि बिल पे साइन किसके होने हैं? राज्यपाल के होने हैं। अगर राज्यपाल पे बिल के साइन होने हैं तो क्या उस कंडीशन में राज्यपाल उन्हें रोक सकता है? और रोक सकता है तो कितने समय तक रोक सकता है? या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया है विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास कब पहुंचा, या राष्ट्रपति उसे कितने दिन कर सकते हैं? ये मुद्दा फंसा है। और सीधे कहां गया? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गया क्योंकि संविधान का संरक्षक या गार्जियन या माता पिता जो भी कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसमें थोड़ी सी जगह हो कहीं पर, यहाँ पर कर लेते हैं एससी की बात। एससी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की 3 पावर होती हैं भाई, देखो सब सुन लेना। ओरिजिनल जुडिक्शन इंग्लिश में, उसके बारे में हम ही चर्चा करेंगे इसमें। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है ऐसी पावर, मूल क्षेत्राधिकार, हिंदी में कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार। ऐसी पावर, यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल क्षेत्राधिकार लिख देते हैं, चलो ओरिजिनल जुडिक्शन कर देते हैं ओजे। इसमें क्या है कि वो केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाते हैं, 2 या 2 से राज्यों के बीच में सीमा विवाद, 2 या 2 राज्यों के बीच में नदी विवाद, ठीक है, या मूल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, या संवैधानिक गतिरोध पैदा होने पर मुद्दा। तो ये सीधे कहाँ उठाया गया है? सुप्रीम कोर्ट पहुंची है राज्य सरकार, और वो ये कह रही थी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कृपया न्याय करें। क्योंकि न्यायमूर्ति बैठे हैं BR गवई, ठीक है, भारत के इस समय वर्तमान CJI हैं। इनके साथ देखो 5 लोग हैं, विक्रम नाथ है, सूर्यकांत है, PS नरसिंह है, और अतुल चंद्रूकर है। ये 5 लोगों की संवैधानिक पीठ बैठी। ये बहस जब शुरू हुई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से मानी गई सलाह के शुरू हुई, और 14 संवैधानिक सवालों पर मुद्दे उठाए। तो मैं आप लोगों को बताया था 3 तरीके की पावर होती है। एक तो ओरिजिनल जुडिक्शन, जिसमें सीधे केस उठाए जा सकते हैं। दूसरी होती है अपीलीय पावर। अपीलीय क्या होती है? अपील तो आप जानते हो, जो हाई कोर्ट से जाएगा वो यहाँ पर आएगा। और तीसरी होती है सलाहकारी, एडवाइजरी, जो अभी हम बात कर रहे थे आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 143 में क्या है? राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 3 शक्तियां हैं, ठीक, मूल क्षेत्राधिकार, अपीले क्षेत्राधिकार, और सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए कि ये इससे पहले, ये मामला कहां से हुआ है? इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों ने आर्टिकल 142 क्या कहता है, मैंने यहीं पर लिख दिया। आर्टिकल 142 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं आज की डेट में ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त कर देता है। इसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी लंबित मामले या मामलों को पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। मतलब इस मुद्दे को जो 8 अप्रैल को कोर्ट ने क्या कहते हैं डिसीजन दिया था, उस डिसीजन में आर्टिकल 142 का जिक्र करा, और आर्टिकल 142 कहता है कि आर्टिकल 142 कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है, स्पेशल पावर है, जिससे वो अपने क्षेत्राधिकार के बीच जाकर न्याय कर सकता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया हम वो आगे बात करते हैं। ठीक है, 3 शक्तियां हैं, याद रखेंगे हम किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, नेक्स्ट मामला सुप्रीम कोर्ट को आप 8 अप्रैल के, ये देखो, ये 8 अप्रैल को एक फैसला हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें 142 का इस्तेमाल करके राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने की समय सीमा तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्यपाल कब तक लेट कर सकता है, ये कुछ पता तो चले। जल्द से जल्द का मतलब क्या है कि जल्द से जल्द। अब जल्द से जल्द कितना जल्द से जल्द? तो यहां पर आता है ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का फैसला। यहां से शुरू करते हैं, देखो यहां हुई थी घटना, यहां से विवाद हो। कोर्ट हुआ तमिलनाडु के गवर्नर की राज्य सरकार के बीच में। जरूरी 10 बिल थे, कितने थे? 10 बिल थे, और 10 बिलों पर रोक लगा दी। किसने? गवर्नर ने। टोटल 12 बिल पास किए थे इन्होंने विधानसभा से। देखो चुनी हुई सरकार है, उसके बिल को आप
कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मामला यहाँ से शुरू हुआ। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में 2020 से 23 के बीच में मतलब 3 साल 12 विधेयक पारित हुए। कितने विधेयक पारित हुए? ये किसके पास पहुंचे गए? राज्यपाल RN रवि के पास भेजा गया। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, दबा कर रख लिया। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इन्होंने, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो चुनी हुई सरकार काम ही नहीं कर पाएगी, तो लोकतंत्र का मतलब क्या रहेगा। ठीक है। इसके बाद 10 विधेयक बिना साइन किए लौटा दिए गए। कह दिया गया बोले साहब ये सही नहीं है। 2 विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे गया। इन 10 विधेयक को दोबारा पारित किया गया। कहां पर? विधानसभा में। एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति के संदर्भ में एक बात है, राष्ट्रपति और गवर्नर के संदर्भ में एक बात है। अगर कोई बिल इन्होंने लौटा दिया है और उसको दोबारा बिल्कुल मूल ही उनको जो है क्या कहते हैं, जैसा है जैसा का था वैसा ही जो है क्या कहते हैं पारित करके लोग भेज देते हैं, तो उस परिस्थिति में ये याद रखना कि जो है क्या कहते हैं बिल पास करना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। अब इसने एक नई शक्ति का प्रयोग कर दिया, इसने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। बोले कि साहब RN रवि जी ने कहा कि बोले ये हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, हम इन्हें पारित नहीं कर सकते। तो विवाद के ऊपर विवाद आता जा रहा था, इसीलिए कहां दरवाजा खटखटाना पड़ा तमिलनाडु गवर्नमेंट को? उसका सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के एक अहम फैसले में राज्यपाल को विधेयक अटकाने का अवैध बता दिया और जस्टिस JV पादरीवाला की बेंच ने राज्यपाल से कहा आप संविधान से चले, पार्टियों की मर्जी से नहीं। जो संविधान कह रहा है उसके अनुसार चले, और इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इन विधेयक को पारित माना जाएगा और ये माना जाएगा राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया। ये पहली बार था राज्यपाल की मंजूरी के बिना विधेयक पारित हो गए। देखो कितना कितना अलग ही केस हो गया ये। अब समस्या आती है कि क्या राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है? अब राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है तो राष्ट्रपति को बीच में आना पड़ा। संविधान में निर्धारित विधेयक को मंजूरी नामंजूरी समय का निर्धारित नहीं किया गया है। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति कितने दिन के भीतर मंजूरी के नामंजूरी देनी को इसमें ये लिखा है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि जितनी जल्द से जल्द हो फैसला लेना होगा, जो मैं बता रहा था। कितना जल्द से जल्द ये कौन डिसाइड करेगा? अब यहीं पर आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा जल्दी कितना, इसको डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट में। अभी केस कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में। अगर राज्य सरकार कोई विधेयक को मंजूरी के लिए भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। ये बात बोल दी किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने का फैसला लेना होगा। इसका मतलब राष्ट्रपति की जो संविधान में या राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां दी गई उसको चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनौती दी गई तो ये डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसके विशेषाधिकार में क्या प्राप्त है। ठीक। अब हम इससे ज्यादा उचित होने पर उन्हें कारण बताना होगा, मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे पद को कारण बताना होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, राज्य सरकार के अदालत में जा सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। किसने कही? डबल बेंच ने कह दी। ठीक। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। JV पादरीवाला और महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल का कोई वीटो पावर नहीं है, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। अभी समझ लो वीटो क्या है। वीटो के बारे में सुन लो। वीटो पावर है। वीटो का मतलब होता है मना करना। याद रखना, मना करना। ये मना कर सकते हैं। वीटो का मतलब क्या होता है? मना करना। जैसे नंबर 1 क्या मना कर सकती है? ये नंबर 1 क्या मना कर सकते हैं? कोई बिल आया, बिल को मना कर सकते हैं। किस संदर्भ में कर सकते हैं? गैर सरकारी बिल, जो मैंने बताया था कि सांसद द्वारा कर सकता है। दूसरी पावर क्या होती है? दूसरी पावर होती है कि बिल पर मना करना। दूसरा होता है बिल पर साइन कर देना। और तीसरी होती है पॉकेट वीटो, JV वीटो। JV वीटो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिल को अपनी जेब में रख लेना, साइन नहीं कर रहे हैं। और ये हो चुका है ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति के समय में, जिन्होंने डाकघर बिल को अपनी जेब में रख लिया था, आज तक जेब में रखा हुआ, साइन भी नहीं करा। तो ये वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को कोई वीटो पावर प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है। संविधान में कहीं भी राज्यपाल को वीटो पावर प्राप्त नहीं है। और अगर राज्यपाल को वीटो पावर प्राप्त नहीं है तो वो किस आधार पर जो है क्या कहते हैं चुनी हुई सरकार के विधेयक को रोक रहे हैं। अब यहाँ मुद्दा फंसता है। अब जब मुद्दा फंसता है तो किसको सामने आना पड़ा? हमारे राष्ट्रपति जी को सामने आना पड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए और अब सुप्रीम कोर्ट इनका जवाब देंगे। इसका मतलब संविधान का निर्वचन दोबारा से होने वाला है कि ये अनुच्छेद 200 के तहत उन्हें पास किया जाए तो क्या विकल्प है। अनुच्छेद 200 क्या है मैं अभी बताऊंगा। एक तो ये पूछा है क्या राज्यपाल इन विकल्पों के आधार पर मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं। ये पूछा क्या मंत्रिपरिषद की सलाह ही माननी वो है
क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए थे? 200 200 200 आ रहा है, अभी बात करेंगे 200 के बारे में। न्यायिक समीक्षा हो सकती है, क्या राज्यपाल के फैसलों को कोर्ट में ले जाया जा सकता है? ये 361 आर्टिकल आ गया, इसके बारे में बात करेंगे। 361 आर्टिकल द्वारा राज्यपाल के 200 के तहत फैसलों की न्यायिक समीक्षा पूरी तरह से रोक सकता है। क्या अदालतें राज्यपाल के अनुच्छेद 200 फिर से 200 आया के तहत लिए गए फैसलों की समय सीमा निर्धारित कर सकती है, जबकि संविधान में कोई भी ऐसी सीमा समय नहीं की गई है? और एक आया था आर्टिकल 201। कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 200, 361, 200, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब इस समय इस क्वेश्चन का जवाब देंगी संवैधानिक पीठ। 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने की समय सीमा तय की जा सकती है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सलाह लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ये तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत फैसलों पर अदालतें लागू हो सकती हैं, सुनवाई कर सकती हैं। क्या अनुच्छेद 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकते हैं? क्या बताया था 142 में, 142 में कि सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है कि वो अपने न्यायिक शक्तियों को कर सके। 200 के तहत राज्यपाल को मंजूरी के बिना कानून ला सकती है? कौन? राज्यपाल की मंजूरी के बिना राज्य सरकार, क्योंकि अभी तो तुमने पास कर दिया उनको अवैध बताकर। पहले तो अवैध बता रहे थे रोका जाना, और उसके बाद पास कर दिए। क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पीठ अनुच्छेद 143(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को फैसला कर सकती है? ये 12 हो गए, 2 और रह गए, ये 12 ही समझ लिया आप, कोई ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर 14 सवाल पूछे, जब 14 सवाल आ जाएंगे फिर दोबारा हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बात समझ लीजिए कि बड़ी अजीब सी घटना हो गई है, और ऐसी घटना का क्या लॉजिक है क्या नहीं है, अब आगे पता चलेगा। तो इसी के क्रम में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आ जाए। किसी अनुच्छेद के तहत 200 की बार बार चक्कर चल रही है, राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, तो आर्टिकल 200 के तहत कर सकता है, ठीक। आर्टिकल 108 में क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं, 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन कहते हैं इसको। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। आर्टिकल 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 213 को समझ लो। आर्टिकल 213 कहता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? कानून होता है, एक बताऊंगा कैसे होता है अध्यादेश। और 123 देखो, यूं कर दो 1 2 3, 123 किसको मिल जाती है? प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 361 आर्टिकल, 361 आर्टिकल के अनुसार क्या उनके खिलाफ के दौरान, किनके खिलाफ के दौरान? ये डैश खिलाफ के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है? किसके? तो ये राज्यपाल के दौरान। ये क्वेश्चन याद रखना, ये 361 पे भी बात चल रही, कल को क्वेश्चन आ जाएगा 361 में किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, शुरू नहीं की जा सकती? आर्टिकल 361 विशेषाधिकार है, संवैधानिक पद पर है, इसलिए। आगे आ जाता है एक और क्वेश्चन, आर्टिकल 142, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के बारे में सामान्य कानून में निहित निषेध और सीमाओं का प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहला, भारत के चुनाव आयोग द्वारा कर्तव्य, चुनाव आयोग का कोई जिक्र नहीं है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा गए कानून को शक्ति का अभ्यास करने में विवश नहीं है। ये है, देखो, जो भी संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं उसके संदर्भ में है ये, और इनमें से कोई सा नहीं, ये नहीं है, थोड़ा सा देखो, ये वाला है राज्य विधानमंडल की, हाँ ठीक है, ये चौथा है, सॉरी चौथा सही है इसका, ठीक है, राज्य विधानमंडल की। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात है, विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइड द ओरिजिनल जुडिक्शन, मैंने आप लोगों को बताया था, ये आर्टिकल 131 है। ये है आर्टिकल 131 जिसके तहत सीधे एससी में केस उठाए जा सकते हैं, और 143 के तहत सलाहकार। अब एक और बताइए, अपीलीय पावर। अपीलीय पावर के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अपीलीय पावर क्या है, कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब आगे हमारा धन्यवाद। ये हमने क्लास आपको इसलिए पढ़ाई कि जिससे संविधान में चल रही गतिविधियों को आप समझ सकें। इस समय क्या मुद्दे हैं, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या नहीं है, इसीलिए ये सेशन लेकर आए हम लोग, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाएं हमारी बात को, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।